भक्त भगवान से कितना बड़ा होता है, कितनी महत्ता होती है और भगवान सब कुछ बर्दाश्त करते हैं उस भक्त के दिए हुए साप को। ऐसे ही कथा आती है कि महर्षि भृगु भगवान विष्णु के आश्रम पहुँचे, अर्थात लक्ष्मी जी भी विराजमान थी, भगवान विष्णु भी विराजमान थे। महर्षि भृगु आश्रम में पहुँचे तो वो बैठे के बैठे रहे और उठ के खड़े नहीं हुए। तो महर्षि भृगु क्रोधित हो गए और कहा कि तुम अपने परिवार में ही रह करके तो साधारण की तरह मोह में फंसे हुए हो। द्वार पर आए हुए अतिथि का स्वागत और सत्कार करना नहीं जानते, तुम अतिथि का अपमान कर रहे हो। ठीक है, ऐसा दुस्साहस तुमने किया है, इस अपमान का बदला मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम लक्ष्मी जी से बिछुड़ जाओगे। भाइयों बहनों, लक्ष्मी जी से बिछुड़ने की भी कथा आती है कि उस वक्त एक बार भगवान विष्णु को इच्छा हुई कि अपने बेटे और बेटियों से हम जाकर के मिलें कि वो हैं कैसे। जैसे ही भारतवासियों को पता लगा कि भगवान आ रहे हैं यहाँ, वैसे तो पहले लक्ष्मी जी ने मना कर दिया था कि वहाँ के लोग बड़े ही धूर्त हो गए हैं, चालाक हो गए हैं, आपके इशारे पे नहीं चल रहे हैं, जो आपने बताया था रास्ता उससे भटक गए हैं। लेकिन आप जा ही रहे हो तो एक शर्त है कि यदि आपकी बात सही हो जाए तो चले आना, अगर हमारी बात सही हो जाए तो वापस तुमको लौट के हमारे पास नहीं आना है। ऐसी बात जब कही तो भगवान को ये विश्वास नहीं हुआ कि हमारे बच्चे ऐसे ही हो जाएंगे। और जैसे भारत में आने को पता लगा कि आज भगवान विष्णु आ रहे हैं, तो बहुत सारे भक्त इकट्ठा हो गए कि हमारी ये कामना है, हमारी वो कामना है। किसी को लड़के नहीं हो रहे तो उनको लड़का चाहिए, किसी को नौकरी नहीं लग रही थी तो उसको नौकरी चाहिए। इस प्रकार से तमाम अपनी कामनाओं को लिए हुए और सारे भक्त पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे भगवान आए, भगवान ने पूछा, आदर सम्मान और व्यवहार शिष्टाचार उसकी कोई चर्चा किसी ने भी नहीं किया, उत्तर भी नहीं दिया किसी ने। भगवान रुष्ट हो गए और चले गए द्वारिकाधीश में जाकर के आसन जमाया। द्वारिकाधीश पहुंचे तो वहां की भी वही स्थिति रही, भक्तों ने कोई उत्तर नहीं दिया। केदारनाथ चले गए, केदारनाथ में भी वही स्थिति रही। इस प्रकार से चारों धाम की यात्रा उन्होंने किया। कहीं जब कुछ अता पता नहीं लगा तो जाकर के एक जगह खिन्न होकर के बैठ गए। तो भगवान विष्णु को देख करके दुखी पहुंच गए नारद जी और कहा, प्रभु आप क्यों चिंतित बैठे हैं। भगवान ने कहा, नारद तुम तो सब जानते हो मैं क्यों चिंता कर रहा हूं। इसलिए कि लक्ष्मी जी ने कह दिया था कि अगर मेरी बात सही हो जाएगी तो आपको वापस हमारे पास नहीं आना है। इतना संकल्प दिला दिया था, इसलिए मुझे तो लक्ष्मी जी के पास भी नहीं जाना है। अब मैं जाऊं कहां। तब भगवान को रास्ता बताया कि जब आप सभी के हृदय में जाकर के छिप जाइए, और जब छिप जाएंगे तो जो विवेकवान होगा वो लक्ष्मी जी और नारायण का सहारा लेकर के दोनों को साथ में खोज लेगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। वो अपने जीवन को सुधार करके, अपने चित्त को सुधार करके, अपने विचारों को, अपने आचरण को, अपने व्यवहार को सुधार करके और आपको खोज लेगा। और जो इस तरह से नहीं करेगा वो केवल लक्ष्मी जी को ही सहारा बना करके आपको खोजने का प्रयास करेगा तो नहीं मिलेंगे। आज वही स्थिति है। तो ये भगवान के ऊपर शाप लगा, भगवान महर्षि भृगु का। इस प्रकार से उन्होंने श्राप दिया। तो ये कथा वर्णित है।
जो आती है। कई कथाएं हैं, अगली कथा भी अगली वीडियो में आपको मैं भृगु जी की ही बताऊंगा।